New Hope TV, your encounter with God. Today we want to go into the next part of our teaching today. आज हम हमारी शिक्षा के जो दूसरे भाग में जा रहे हैं। Let's pray right now. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। Say, Father God, arise, open the eyes of our understanding in the name of Jesus. Come on, begin to pray. Begin to pray. परमेश्वर उठ खड़ा हो और हमारी समझ की आंखें खोल दे यीशु के नाम में। Lord, open the eyes of the understanding of your people watching this telecast. Lord, do something big today in the name of Jesus. Come on, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं प्रभु, उनके समझ की आंखें खोल दे प्रभु आज और कुछ बड़ा कर उनकी जिंदगी में यीशु के नाम में। Holy Spirit of God, move upon every person, oh God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर मंडरा इस वक्त। In Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा, Amen. आमेन। Part 1 of this teaching, और देखिए इस शिक्षण के पहले भाग में I spoke to you about portals or gateways in the realm of the spirit. पासवान जी ने चर्चा की थे आत्मा के आयाम में जो प्रवेश द्वार होते हैं उसके बारे में। In part 1 I also touched on seasonal and geographical portals. और दूसरे भाग में देखिए जो मौसम पर आधारित प्रवेश द्वार होते हैं और जो भौगोलिक स्थान पर जो प्रवेश द्वार होते हैं उसके बारे में चर्चा की है। In part 2 दूसरे भाग में I spoke of portable portals. और जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले प्रवेश द्वार के बारे में बताए। And I also spoke on how to open portals. और ये भी चर्चा की गई कि कैसे उस प्रवेश द्वार को खोला जा सकता है। In case you are wondering what are portals are basically gateways, doorways in the realm of the spirit. अगर आप हैरानी बढ़ कर सोच रहे हैं कि दरअसल ये क्या चीज के बारे में बताया तो आपको बताना चाहते हैं आत्मा के आयाम में ये प्रवेश द्वार जो होते हैं एक प्रकार का दरवाजा यानी फाटक जैसा कुछ होता है। This is a very very important teaching in this end times. और अंत के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण है। And I urge you, if you have missed the 2 teachings prior to this, please go and take a look at it on my YouTube channel. और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर इससे जुड़े हुए पहले 2 शिक्षाओं को आप चूक गए हैं तो जाकर पासवान जी के YouTube चैनल पर उन शिक्षणों को जरूर देखिए। As I'm teaching, make notes. As I'm teaching, pay careful attention. और जैसे आज आपको शिक्षण दे रहे हैं तो चाहते हैं कि पूरा ध्यान लगाएं। Today I want to talk to you about portals on the earth that are still active. आज चर्चा करने जा रहे हैं उन वे प्रवेश द्वार जो अभी भी इस धरती पर कार्यशील हैं। What do I mean by that? इसका मतलब क्या है? You see, there are particular places or locations on this earth आप देखते हैं इस धरती पर ऐसे खास जगह हैं या कहें ऐसे खास स्थान हैं where open portals can be accessed even in today's times. This is very interesting. जहां पर खुले हुए प्रवेश द्वार तक पहुंच हो सकती है आज के जमाने में भी। This is unlike something you've ever heard. और ये देखिए ऐसा कुछ है जो आपने पहले कभी ना सुना हो। So with that in mind, let me go to the first example. तो इसे अपने मन में और समझ में रखते हुए चलिए हम पहले उदाहरण पे जाते One हैं। of the most important portals that are still active on this earth today is the river Jordan. और एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार जो आज भी इस धरती पर काम कर रहा है वो है यरदन नदी। There is a divine portal open in that place. और उस जगह पर देखिए एक दैवीय प्रवेश द्वार खुला हुआ है। This portal is permanently open. और देखिए हम देखते हैं ये प्रवेश द्वार सदा काल के लिए खुला हुआ है। And this happened because that was the entry point where the Israelites entered into the promised land. और आप देखते हैं कि ये वो खास स्थान है जहां पर इजरायलियों ने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा था। Joshua and his people, the children of Israel, they were about to enter into the promised land. हम देखते हैं यहोशू और इजरायली लोग वो प्रतिज्ञा के देश में कदम रखने ही वाले थे। And the water of the Jordan was split. और वहां पर हम देखते हैं यरदन नदी का पानी जो है 2 भाग में बट गया। And Israelites crossed over the Jordan on dry ground. और फिर उसके बाद इजरायली लोग यरदन नदी को उन्होंने पार किया सूखी जमीन पर होते This हुए। happened the second time. ये हुआ था दूसरी बार। The first one was when Israel came out of Egypt. They went on dry ground through the Red Sea. और पहली बार जब हुआ था कि इजराइल लोग मिस्र में से बाहर निकल कर आए थे फिर लाल समुद्र जो सूखी जमीन हो गई थी उसके बीच में से गए। And now it happened at the Jordan River. और अब ये होता है यरदन नदी पर। I want you to pay very careful attention right now. और चाहते कि आपका पूरा ध्यान कुछ पल के लिए यहाँ I want लगाएं। you to open your Bibles with me to the book of Joshua chapter 3 and let's read from verse 15 and 16 from the New Living Translation. और चाहते हैं कि यहोशू की पुस्तक में निकालेंगे इस समय 3रा अध्याय उसके 15वें और 16वें वचन में। It says it was harvest season और ये फसल का दौर था and the Jordan was overflowing its banks. और हम देखते हैं यरदन जो है वो ऊपर ऊपर बहा करता था। Yes, but as soon as the feet of the priests who were carrying the ark of God touched the water at its river's edge. और वचन में लिखा है और संदूक के उठाने वाले जो याजक यरदन पर पहुंचे उसके किनारे पर पहुंचे। Notice this. गौर करें यहाँ पर। Verse 16, the water above that point began backing up at a great distance away at a town called Adam, which is near Zarethan. Please listen very carefully. और ध्यान से सुनिए इस समय तब जो पानी ऊपर की ओर से बह रहा था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो वहां पर ढेर हो गया। And the water below that point flowed on to the Dead Sea until the riverbed was dry.
और उसके आगे लिखा हुआ है फिर उसके बाद वो पानी जो है वो भी उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया जब तक कि वो पूरा खत्म ना हो जाए। Then all the people crossed over near the town of Jericho. फिर आगे लिखा है कि फिर प्रजा के सभी लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। You see, there was a crossing, there was a movement from one place to another. आप देखते हैं वहां पर पार जाने की वहां पर हलचल हो रही थी, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है। And this supernatural miracle happened because I believe something opened up in the realm of the spirit. These amazing miracles don't happen just like that. और देखिए ये अलौकिक प्रकार का आश्चर्य वहां पर हुआ क्योंकि आत्मा के आयाम में कुछ तो खुल गया था। देखिए इस तरह की चीजें जो है यूं ही खुद ब खुद नहीं हो जाती। God in His mercy allowed the children of Israel to enter into His promised land. I believe it was a portal that opened up. Now watch this. और परमेश्वर ने देखिए अपने रहमो करम अपनी दया के वजह से इजरायलियों को अनुमति दी कि वो प्रतिज्ञा देश में जाए। और देखिए यहाँ पर एक प्रवेश द्वार खुल चुका था। You know, Paul writes and he says, because of your prayers, a door has opened for me. और उन्होंने इस तरह से लिखा, तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे लिए एक द्वार खुला हुआ A है, door has opened for me. एक द्वार मेरे लिए खुल गया है। Please, I want you to understand और this. छाती का भी इसे There are समझें। many people that are trying to enter a particular country. और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो किसी खास देश में कदम रखने की कोशिश कर रहे They हैं। are trying for years. वो सालों से सालों तक वो कोशिश करते हैं। They know many people. बहुत सारे लोगों की उनसे उनकी जान They पहचान have है, the right documents. उनके पास सही दस्तावेज भी But है, they cannot enter into that nation. लेकिन उस राष्ट्र में कदम नहीं रख पाते हैं। I tell you what. बताते हैं क्यों? Tonight that portal will open. You'll be able to enter into those places. Somebody say, आज की I रात में receive. प्रवेश द्वार खुलने जा रहा है और आप उन जगहों पर Yes. कदम रखेंगे। कोई तो कहे मैं ग्रहण You करता see, हूँ। there are people देखते हैं ऐसे लोग that are हैं trying to enter into a particular realm, a particular position, a particular place. But for years, their father, their children, nothing is happening. But today, God will open up a portal where you will be able to enter in Jesus' name. Open your mouth and say, और I ऐसे लोग receive. हैं देखिए जो I किसी receive. खास Say स्थान it. पर या किसी खास Yes. मुकाम के लिए या किसी खास Yes. बुलंदियों के लिए वो कोशिश करते हैं वहां पहुंचने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन आज प्रवेश द्वार खुलने जा रहा है और ऐसा काम आपके लिए होगा। These ग्रहण are करें। doorways in the realm of the spirit. और ये सारी चीजें जो आत्मा के आयाम में एक प्रकार का प्रवेश I द्वार है। believe God opened a door, a portal for the children of Israel to enter into the promised land. हम देखते हैं परमेश्वर ने उस प्रवेश द्वार को, उस फाटक को खोल दिया था इजरायलियों के लिए कि प्रतिज्ञा के देश में वो जाएं। Many people recognize this. देखिए बहुत सारे इस बात को पहचानते हैं। You see, this is why आप देखते हैं इसी वजह से the man of God, prophet Elijah, परमेश्वर के जन भविष्यवक्ता एलिया ने, he took Elisha to the Jordan River. हम देखते हैं कि वो अपने चेले एलीशा को यरदन नदी के पास ले गए। Elisha made a demand on the anointing that Elijah carried. Listen to this. और सुनिए ध्यान से, एलीशा ने मांग किया, दावा किया था उस अभिषेक का जो एलिया के ऊपर था। He says, उसने कहा, wherever you go, I'll go with you. जहां कहीं आप जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। Now watch this. अब गौर करें। And he goes from place to place. और वो एक जगह से दूसरे जगह पर लगातार जाते हैं। And Elijah, और फिर उसके बाद हम देखते हैं एलिया को he took him to the Jordan. वो यरदन नदी के पास ले जाते हैं। Before that, Elisha said उसके पहले एलिया कहते हैं उससे, to his mentor Elijah, he says, what you have, और देखिए एलीशा कहते हैं एलिया से, अपने गुरु से, जो तुम्हारे पास है I want that. मुझे वो चाहिए। And not only that, और सिर्फ उतना ही नहीं, I want a double portion on that. मुझे Hey. उसका दुगुना भाग चाहिए। And Elijah says something to Elisha. और एलिया वहां पर कुछ खास बात He बताते हैं says, एलीशा what से। do you have asked वो कहते हैं जो तुमने मांगा है is a hard thing. ये कठिन चीज है। Come on, somebody now. चलिए कोई तो, This tells me that we don't ask God for simple things. We ask God for something big. और Hallelujah. इसका मतलब ये है कि Hey, देखिए हम परमेश्वर से Jesus. छोटी-मोटी चीजों के लिए नहीं मांगना चाहिए, हमें अद्भुत बड़ी-बड़ी चीजें But the मांगनी good चाहिए। news is, लेकिन अच्छी खबर ये nothing है, is hard for the Lord. प्रभु के लिए Hallelujah. कुछ भी कठिन नहीं है। That was Elijah, my friend. वो तो एलिया की बात है यहाँ। But are you listening right now? लेकिन आप सुन रहे हैं इस वक्त? And Elijah takes Elisha to the Jordan. हम देखते हैं एलिया एलीशा को उस यरदन नदी में से ले जाता है। You see, there was a reason for that. आप देखते हैं इसके पीछे भी एक वजह कारण It था, was to hand over his mantle to his protege Elisha. क्योंकि वो अपने उस अभिषेक को के चादर को अपने शागिर्द एलीशा को दे सके। The mantle had to be transferred under a portal only. Come on. और उधर अभिषेक की चादर जो है वो एक से दूसरे में जा सकती है उस प्रवेश द्वार के नीचे ही। Are you following me right now? आप सुन रहे हैं That's why they had to go to the Jordan. और इसी वजह से उन्हें यरदन में से होकर जाना Now पड़ा। watch this. सुनिए What does Elijah do? एलिया ने क्या किया, He does same thing what Joshua did. और हम देखते हैं वही काम जो यहोशू ने किया He था। takes his mantle, वो अपनी चादर को लेते हैं hits the Jordan, और यरदन नदी को मारता है and the Jordan parts. और यरदन नदी तो बट जाता है। It's in your Bible. ये आपकी बाइबल में है। Same thing Joshua did. वही चीज जो यहोशू ने किया। And they walked through the Jordan River.
फिर ये यरदन नदी में से आगे बढ़ जाते हैं। Same thing. वही चीज। Many people they read it and they don't see it. देखिए बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन देख नहीं पाते। Now catch the action with me in 2 Kings chapter 2. Please read the word now. और चलिए निकालेंगे समय दूसरे राजा की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय Now verse 11. उसे 11वें वचन में। As they were walking along and talking, और जैसे वे चलते चलते बातें करते हुए जा रहे थे, hey, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. और अचानक एक अग्निमय रथ अग्निमय घोड़ों के प्रकट हुआ। It drove between the two men and separating them, and Elijah was carried by a whirlwind into heaven. और इसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। Now some secular scientists are calling this a wormhole. और देखिए कुछ सांसारिक जो वैज्ञानिक लोग जो हैं इसे वर्म होल नाम देते हैं। Hello, are you listening right now? सुन रहे? A whirlwind, it's gone, और एक बवंडर आता है और वो चला जाता है and Elijah is gone. और एलिया चला गया But होता the है। fact is, लेकिन हकीकत ये है it had to happen at the Jordan. और ये होना था उस यरदन नदी पर ही, Because there was a portal that was connecting the earth and heaven. क्योंकि एक प्रवेश द्वार था जो कि धरती से स्वर्ग जुड़ा हुआ And है। Elijah, through the Spirit, knew this. और एलिया आत्मा के द्वारा इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था। Now read verse 12. अब पढ़िए 12वें वचन में। Now see how the mantle transfers under the portal. और देखिए उस प्रवेश द्वार के नीचे कैसे अभिषेक का चादर जो एक से दूसरे पे And आता है। Elisha saw it and cried out, "My father, my father." और एलीशा देखता रहा और पुकारता रहा, मेरे पिता मेरे पिता। I see the chariots and the charioteers of Israel. और वो कहते हैं देखो इज़राइल के रथ और घुड़सवार। And as they disappeared from sight, Elisha tore his clothes in distress. जब वो उसको फिर नहीं दिखाई पड़ा तब एलीशा ने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ दिया। Verse 13. 13वां वचन। Elisha picks up Elijah's cloak or mantle. फिर उसके बाद देखते हैं कि उसने एलिया की चादर यानी उस अभिषेक के कंबल को चादर को Which उठाया had fallen when he was taken up. जो जब वो ऊपर उठाया जाता तब उस पर से गिरा Now था। notice something over here. और gौर करें आप, Before Elisha can pick up the new mantle of Elijah, इससे पहले कि एलीशा एलिया के नए कंबल को उठाता, Elisha tore his clothes. एलीशा ने अपने वस्त्र को फाड़ दिए। Why? क्यों? Because before you can put on something new, the old has to go so that the new can come. Hallelujah. क्योंकि Come on. इससे पहले कि आप कुछ नया Masaka उठाएं तो prata पुराने kalaba. को पहले जाने की जरूरत है। You see, a new creation, आप देखते हैं नई सृष्टि में the old has to go. पुराने को जाना है। New wine has to come into new wineskins. Come on, help me नया somebody. दाखला जो है नई मशकों में ही आना So चाहिए। today, if you want a new anointing today, तो अगर आज आप एक नया अभिषेक you need चाहते to हैं, lift your hand and say, "Oh Lord, forgive me. I disconnect myself from the past in the name of Jesus." And you see the new wine, the new freshness of God's Spirit begins to flow in your life. You can't go on living the way you ever lived before. Come और on. देखिए आज आपको अपने हाथ उठाकर कहना है कि प्रभु मैं अपने आप को अपने अतीत से Come काटकर on. अलग कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नया अभिषेक जो है नया दाखरस मेरे जीवन में बहने लगे। Maybe it's your birthday today. Maybe it's your birthday tomorrow, day after tomorrow. Somewhere. You see, there has to be a new beginning. Hallelujah. और देखिए शायद हो सकता Come है आज on. आपका जन्मदिन हो या फिर कल या फिर बीते आने वाले दिनों में हो, लेकिन जरूरी है कि एक नई शुरुआत होए। I believe the Holy Spirit is stirring you up right now. पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा इस वक्त आपको उत्तेजित कर रहा है। And he's saying to somebody, वो किसी से कह रहा "My है, son and my daughter, मेरे बेटे मेरी बेटी be stirred up today." आज उत्तेजित हो जा। Hallelujah. Hallelujah. Before Bartimaeus could receive his sight, come on. इससे Hey, पहले कि देखिए बर्तिमाई को उसकी दृष्टि मिलती, he had to throw his cloak away. उसे अपने वस्त्र को उतार के फेंकना Then था। he followed फिर Jesus. उसके बाद वो यीशु के पीछे And चला। then Jesus gave him new sight. उसके बाद यीशु ने उसे नई दृष्टि दी। Come on, you need to receive this right चलिए now. कोई तो ग्रहण करे इस Before वक्त। the new can come, the old has to go. इससे पहले कि नया आप पर आए पुराने को जाना है There has to be a disconnect somewhere. और कहीं तो वो कटकर अलग होना Who's चाहिए। receiving? Lift your hand and say, "I'm receiving right कौन now." ग्रहण कर रहा है? अपने हाथ लगा कर मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त। Tell the Lord, "Lord, I'm enough with this carnal lifestyle, enough with this ungodly lifestyle. Today I want something more than just talk." Oh God, lift your hand and receive. कहे, प्रभु, Begin to pray in tongues. Begin बस to pray in बहुत हो tongues. गया सांसारिक Yes, जीवन शैली, yes. बहुत हो गया ये अधर्म से भरी हुई जीवन शैली। आज मुझे से छुटकारा चाहिए, आज मैं से Yes. अलग होता हूँ। You know what can you give your child? और देखिए आप अपने बच्चे को क्या दे A सकते few हैं? lakh rupees. कुछ लाख रुपए Hey, no sir. नहीं, जनाब, नहीं, बिल्कुल What you can give him is a blessing. Hey. जो आप उसे दे सकते हैं वो है एक आशीष। And that blessing is not found in any supermarket as it is they are closed. Are you listening right now? और वो Yes. आशीष जो है किसी
सुपरमार्केट में आपको मिलेंगे नहीं, वैसे भी वो बंद पड़ी हुई, कब वो But खुलेगी? God's storehouse is open 24/7, 365 or 366. Lift your hand and say, I receive this word today. और देखिए, लेकिन परमेश्वर Yes. का वो स्वर्गीय भंडार जो है 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन पूरे साल भर खुले रहेंगे। Say, Holy Spirit, help me, oh God. पवित्र आत्मा मेरी मदद I कर, repent today. आज मैं पश्चाताप You see, करता the हूँ। tearing of the clothes was akin to और repentance. देखिए, ये वस्त्र को फाड़ना जो है, यह है प्रतीक पश्चाताप करने का। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Elisha tore his clothes before he could pick up the mantle of Elijah. एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए इससे पहले कि अपने प्रशिक्षक एलिया की चादर को उठाता। See what it says now. अब देखिए वचन क्या कहता है। Then Elisha returned to the bank of the river Jordan. फिर हम देखते हैं उसके बाद एलीशा वापस यरदन नदी के किनारे पर आया। Now again he's come there. फिर से वो वहां Now पहुंचा। what does Elisha do? अब यहाँ पर आके एलीशा क्या करता He है? struck the water with Elijah's cloak. Again he does the same thing. और देखिए, वो एलिया की चादर लेकर उस पानी पे मारता है, फिर से वो वही करता है। As if the Jordan river is like a accordion, you know, boom, it's open, closes. और closes. ऐसा जैसे कि यरदन खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। Are you listening right now? क्या सुन And रहे he हैं? cried out, where is the Lord God of Elijah? और वो वहां आकर पुकारता है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ The है? river divided, Elisha went across. Hello. और फिर हम देखते हैं कि वहां नदी दो भाग में बट जाता है और एलीशा निकल जाता है आगे। You see, Joshua, the portal opens. और देखिए, यहोशू के समय वहां पर यरदन नदी के किनारे प्रवेश द्वार खुलता है। Elijah has revelation about it. एलिया के पास इसके बारे में प्रकाशन था। He has to be taken up to heaven. He can be taken up from anywhere. और देखिए, स्वर्ग में अगर उसे उठाए ले जाना तो कहीं पर भी इसको उठाया जा सकता था, But right at that point, लेकिन ठीक उसी जगह पर where the portal is, जहां पर प्रवेश द्वार है, there the whirlwind comes, takes him up. वहीं पर बवंडर आता है और उसे स्वर्ग में उठा ले जाता है। Thirdly, तीसरी the चीज, transfer of the anointing, the mantle, happens under a portal. और अभिषेक को दूसरे में डाला जाना, ये देखिए, चादर जो है, अभिषेक की चादर दूसरे पर सौंपना, You can't- यह प्रवेश द्वार के नीचे होता है। Yes, you can't receive impartation anywhere. No, no. आप उस वरदान का आदान प्रदान जो कहीं पर भी ही नहीं पा No, सकते। sir, you can't. जनाब, You बिल्कुल can't. You know, ooh, no. It can't happen on Facebook, at और least. देखिए, फेसबुक पे नहीं हो सकता ये। Are you listening आप right सुन now? रहे हैं इस वक्त? No. You need to be under that mantle. आपको उस चादर के नीचे होने की जरूरत है। You can receive a drop here and there. और यहाँ वहाँ कुछ बूंदे आप पा That's सकते why you need to be connected. हैं। और इसी वजह से आपको जुड़े रहने की जरूरत है। And now watch this. अब गौर करें। And after a few years, कुछ सालों के बाद there comes another man of God. परमेश्वर का और एक जन आता है They describe him as a voice in the wilderness. और उन्हें लोग इस तरह से परिचय कराते हुए नाम देते हैं जंगल में पुकारने वाली की आवाज। And the guy is none other than John the Baptist. और वो व्यक्ति कोई और नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता खुद। Now the Bible says और बाइबल कहती he है came with a baptism of repentance. वो पश्चाताप का बपतिस्मा देने के लिए आया। Now guess, सोचें, where is he baptizing people? और कहां पर वो लोगों को बपतिस्मा दे He रहा could था? have baptized them anywhere else. और कहीं पर दूसरी जगह पर वो बपतिस्मा दे सकता था, But he was baptizing people at the Jordan. Hello. लेकिन वह लोगों को बपतिस्मा देता है यरदन नदी पर ही। Are you listening right now? सुन रहे हैं, Of all the places, सारी जगहों को he has a revelation that you have to baptize people. It has to be near the Jordan. And you see Elisha tearing his clothes. Here also, the guy is preaching a repentance, baptism, at where? At the Jordan. Hello. और देखिए, इस व्यक्ति के पास प्रकाशन होता है कि अगर बपतिस्मा देना है तो यहीं यरदन नदी पर प्रवेश द्वार के उस नीचे ही, और देखिए फिर वहीं पर वो बपतिस्मा देता है। Thousands of people come, hundreds of people come over there to receive the baptism. और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग वहां पर आ जाते हैं बपतिस्मा पाने के लिए। Watch this. अब गौर करें, Where it is happening? कहाँ हो रहा है? Under the portal. उस प्रवेश द्वार के नीचे, At the Jordan. यरदन नदी पर। Now watch अब this. गौर करें, Jesus, यीशु right from Nazareth. सीधे नासरत से, Hey, listen to this. सुनिए इसे, From Nazareth. सीधे नासरत से Where does he come? कहाँ वो आते He हैं? comes near the Jordan. आते हैं सीधी यरदन नदी See, पर। he is the Son of God. देखिए, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। The portal can open anywhere. प्रवेश द्वार कहीं भी खुल सकते हैं, But now he comes at the age of 30. लेकिन वो अपने उम्र के 30वें साल में आते हैं, He comes near the Jordan. यरदन नदी पर आते हैं। And when he comes over there, और जब वो वहां पहुंचते हैं, now listen to this. अब Go सुनिए ध्यान catch से। it in Luke 3. You will see it. और निकालिए लूका का 3रा अध्याय, आप देखिए। Now when all the people were baptized and when Jesus had also been baptized, while he was still praying, the heaven opened. Hello, देखिए, come वचन में on, लिखा है, come on. जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर वहां प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्ग खुल गया। The heaven opened. स्वर्ग खुल गया। I'll tell you what. और बताते क्या, There was a portal. एक प्रवेश द्वार था, But you see now the heaven, poof, it just tore apart. लेकिन अब देखते हैं कि स्वर्ग बिल्कुल वो खुल गया। And verse 22, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। And a voice came from heaven saying, You are my son, my beloved. और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। I am well pleased and in whom I find delight.
मैं तुझसे प्रसन्न हूं। Here we see all the three manifestations of the Godhead. We see the Holy Spirit, we see the Son, and we see hear the voice of the Father. Can I have a good amen over there? यहाँ पर हम Come on, are you listening right now? ईश्वरीयता की, परमेश्वरीयता की देखते हैं कि त्रिएक भाग यहाँ पर है। यहाँ पर पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा भी है। We see the Son, यहाँ पर पुत्र को देखते we हैं, see hear the Father's voice, यहाँ पर हम देख रहे हैं पिता की आवाज and we see the manifestation of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को भी देख रहे हैं। This is a unique thing. एक बिल्कुल And where it happened? और कहाँ हो रहा It है? happened at the Jordan. हो रहा है ये सब यरदन नदी पर। Because you see, there is something over there. There's a portal. कुछ तो वहां पर खास है, वहां एक प्रवेश द्वार है। If you're listening, say amen. आप सुन रहे, बोले आमेन।